Hello students, welcome to my YouTube channel Mittal English Classes. If you are new on my channel, please subscribe my channel and press bell icon to get new videos. Thank you very much. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद मित्तल मित्तल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो जो आज मैं आपको कैन और कुड का प्रयोग बताने जा रहा हूं। इससे पहले वीडियो में मैंने मॉडल जो ऑक्सिलरी वर्ब थे उनके कॉन्सेप्ट दिए थे आपको, और आज मैं दोबारा उसका लिंक दे दूँगा आपको। वहाँ देखिए ये मॉडल वर्ब क्या होते हैं, किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, सब कुछ बता दिया था। लेकिन आज हम प्रत्येक मॉडल वर्ब को अलग अलग लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कैन और कुड को। कैन कुड के बारे में बताएंगे। कैन और कुड का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं देखते हैं। देखिए हिंदी के वाक्य आपने देखे होंगे, कुछ वाक्य इस प्रकार के होते हैं जैसे मैं खेल सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, वह ये कार्य कर सकता है, मेरा भाई दौड़ सकता है। इस प्रकार के वाक्य होते हैं जिनमें सकता है, सकते हैं, सका आदि शब्द आते हैं। ये वाक्य सब क्या बताते हैं हमारी, या तो ये अक्षमता बताते हैं या हमारी पॉसिबिलिटी बताते हैं। इस प्रकार के वाक्य हमारी पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी, परमिशन, निगेशन और परमिशन, पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी को बता रहे होते हैं। कभी कभी ये बातें रिकेप भी करते हैं हमारे, ठीक है। इस प्रकार हम इनको प्रयोग में लाते हैं। देखिए इस प्रकार से इनकी रचना होती है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर नंबर 1 लेंगे, क्योंकि अलग अलग प्रकार से हम इनको प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हमने बताया ए में अफर्मेटिव वाक्य है। हम सब्जेक्ट प्लस कैन ऑब्लिक कुड प्लस वी वर्ब, अर्थात कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड, कैन प्रेजेंट में और पास्ट में कुड का प्रयोग करते हैं। इसमें ऑब्लिक कर इसलिए दिया मैंने कि कैन भी आ सकता है, कुड भी आ सकता है, टेंस के अकॉर्डिंग वी वर्ब लगेगा। ये सामान्य वाक्य होते हैं, सामान्य कथन होते हैं, जैसे खेल सकता है, दौड़ सकता है, जा सकता है, मैं एक काम कर सकता हूँ आदि आदि। दूसरे वाक्यों में निगेशन होता है, नकारात्मक वाक्य होते हैं। वह ऐसे नहीं कर सकता, वह ये काम नहीं कर सकता, तुम यही नहीं कर सकते हो। इस प्रकार के वाक्य होते हैं जिसमें हमारा कांट या कुडंट का प्रयोग होता है। कैन नॉट की नेगेटिव फॉर्म जो कंस्ट्रक्टिव फॉर्म है हमारी, ये कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म हमारी कांट है। जैसे मैंने बताया कैन नॉट में अगर हम इसको कैन के बाद नोट लगाते हैं तो ये इकट्ठा लिखा जाता है कैन नॉट, और कांट भी हम इसको लिखते हैं, ये एपोस्ट्रोफी ऐसा लगता है इनके ऊपर पी लगाता है। इस प्रकार से ये हमारा कांट होता है। ये नेगेशन बनाने का तरीका है। अब यदि हम इसे इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप में हम लेते हैं तो कैन हमारा प्रारंभ में आता है या कुड प्रारंभ में आता है सब्जेक्ट से पहले, और उसके बाद V1 का प्रयोग किया जाता है। ये बात समझ लीजिए अच्छी प्रकार से। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल है आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। यहाँ पर तेज दौड़ना मेरी कैपेसिटी, मेरी पावर बता रहा है, मेरी जो है कैपेसिटी बता रहा है कि मैं तेज दौड़ सकता हूँ। तो यहाँ पर कैन का प्रयोग किया गया है। ये वाक्य समझ में आया होगा। दूसरा वाक्य राहुल कैन स्पीक इंग्लिश, राहुल अंग्रेजी बोल सकता है। तो अर्थात राहुल के अंदर वो एबिलिटी है कि वो अंग्रेजी बोल सकता है। यहाँ पर कैन का प्रयोग एबिलिटी शो करने के लिए प्रयोग किया गया है। थर्ड सेंटेंस में देखिए ही कैन डू दिस वर्क, वह ये कार्य कर सकता है। यह भी वह की कैपेसिटी बता रहा है या उसकी पावर बता रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर कैन का प्रयोग किया गया। देखिए पास्ट हमारी पास्ट पावर, पास्ट एबिलिटी इस प्रकार से बताई जाती है। एग्जाम्पल देखिए फॉर व्हेन आई वाज 6 years old आई कुड लर्न 100 न्यू वर्ड्स डेली। जब मैं केवल 6 वर्ष का था मैं 100 न्यू वर्ड डेली याद कर सकता था। कर सकता था तो यहाँ पर कर सकता था पास्ट आया, सकता था या इस प्रकार से यहाँ पर हमने कुड का प्रयोग किया है जो कि पास्ट फॉर्म है कैन की, और ये पास्ट एबिलिटी पास्ट पावर को बता रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आई कैन हियर यू, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। ये वाक्य स्पेशल वाक्य है। हम जब प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करते हैं और ऐसी क्रियाएं जिनमें वर्ब में आईएनजी नहीं जोड़ सकते, अर्थात कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हम वर्ब में आईएनजी नहीं जोड़ते। अर्थात ऐसी क्रियाएं कौन सी होती हैं, वर्ब और परसेप्शंस होती हैं, जैसे हियर, स्मेल, टेस्ट, सी। ये हमारी कौन सी वर्ब हैं, ये वर्ब ऑफ परसेप्शन कहलाती हैं।
इनके लिए कंटिन्यूस बनाने के लिए, प्रोग्रेसिव टेंस बनाने के लिए हम इस प्रकार से भी लिखते हैं कि आई कैन हियर यू, आई कैन सी यू, मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ। इस प्रकार के सेंस में हम इनको प्रयोग करते हैं। समझ में आया होगा ये वाले वाक्य। छठा वाक्य देखिए, ही कांट रिपेयर दिस टीवी। ही कोई व्यक्ति है, कांट रिपेयर नहीं कर सकता इस टीवी को। इसका मतलब यहाँ पर ये कैपेबिलिटी क्या है, ये कैपेबिलिटी निगेटिव में बता रहा है, इनकैपेबिलिटी है। कैपेबिलिटी नहीं बल्कि ये क्या है, इनकैपेबिलिटी है कि ये वह रिपेयर नहीं कर सकता। इसको हम निगेशन में बता रहे हैं। इसका हम नोट्स हमारा लगा निगेशन बताने के लिए कहा कि उसके अंदर ये कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इस टीवी को रिपेयर कर सके। नेक्स्ट, द न्यूज कैन बी ट्रू। ये खबर सत्य हो सकती है। यहाँ पर हो सकती है ये सकारात्मक वाक्य है। ये खबर कांट बी ट्रू, दिस न्यूज कांट बी ट्रू, ये खबर सत्य नहीं हो सकती। यहाँ दोनों स्थिति में पॉसिबिलिटी और या इम्पॉसिबिलिटी बता रहा है। हम पॉसिबिलिटी बताने के लिए तब प्रयोग करते हैं कैन का जब हमारी पॉसिबिलिटी 90% के लगभग हो। इसका मतलब वो खबर, वो चीज कम से कम 90% पॉसिबिलिटी बता रहा हो या इम्पॉसिबिलिटी बता रहा हो, तब हम कैन का प्रयोग करते हैं। जब पॉसिबिलिटी 50-50% होती है तब उस स्थिति में मे का प्रयोग किया जाता है। अगर हम ये कहें कि द न्यूज मे बी ट्रू, कि खबर सत्य हो सकती है, यहाँ पर मे का प्रयोग करें तो मे का प्रयोग करने पर हमारी जो पॉसिबिलिटी है वो 50% रह जाती है, अर्थात कि खबर सत्य हो सकती भी है या नहीं भी हो सकती है। और 90% का मतलब है कि कैन का प्रयोग है कि ये हमारी खबर 90% सही हो सकती है। इस प्रकार से समझने का प्रयास करें। देखिए नेक्स्ट, कैन आई यूज योर मोबाइल। यहाँ क्या मैं आपका मोबाइल प्रयोग कर सकता हूँ। ये हमारा आस्किंग परमिशन अर्थात आज्ञा लेने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं कैन का। और इसी चीज को अगर हम कुड के माध्यम से प्रयोग करें, कुड आई यूज योर मोबाइल, तो यहाँ पर ये पोलाइट वे में हो जाएगा, ये और विनम्र प्रार्थना हो जाएगी। यहाँ पर हम किसी से परमिशन तो ले रहे हैं लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब हम कुड का प्रयोग करते हैं इसी वाक्य में, यदि इसी वाक्य में हम कुड का प्रयोग करें तो कुड आई यूज योर मोबाइल, तो इस प्रकार से ये हमारा वाक्य पोलाइट वे में रिक्वेस्ट को शो करेगा। अब यहाँ पर ये परमिशन देने के लिए कुड यू हेल्प मी सर, श्रीमान जी क्या आप मेरी सहायता करेंगे। यहाँ पर ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। यहाँ ये वाक्य कुड इंटरोगेटिव तो दिखाई दे रहा है लेकिन ये रिक्वेस्ट बता रहा है। ये वाक्य हमारा रिक्वेस्ट शो कर रहा है, ये हमारा पास्ट टेंस का वाक्य नहीं बल्कि रिक्वेस्ट शो कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यू कैन पास दिस एग्जामिनेशन, तुम यह परीक्षा पास कर सकते हो। अब यहाँ पर भी वही हमारी पॉसिबिलिटी हुई कि तुम ये परीक्षा पास कर सकते हो। ये 90% पॉसिबिलिटी है कि तुम पास कर सकते हो, इसमें डाउट कम है और संभावना ज्यादा है, तो यहाँ पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, कुड यू लैंड मी सम मनी, यहाँ पर भी रिक्वेस्ट है। ये कुड आया यहाँ पर, जैसे 8 वाले वाक्य में कुड आया ऐसे ही हमारा 11th वाक्य में कुड आया। कुड यू लैंड मी सम मनी, यहाँ पर भी ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। प्रेजेंट या फ्यूचर में जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो इस प्रकार के वाक्यों में कुड का प्रयोग करते हैं और ये हमारा रिक्वेस्ट शो करता है। यू कैन सिट हियर, तुम यहाँ पर बैठ सकते हो। यहाँ हम किसी को अलाउ कर रहे हैं, बैठने के लिए अनुमति दे रहे हैं कि आप यहाँ बैठ सकते हैं। इसका मतलब हम परमिशन दे रहे हैं। तो ये वाक्य परमिशन देने के लिए, ये वाक्य परमिशन लेने के लिए इस प्रकार से हमारा कैन का प्रयोग सकता, सके, सका, जैसे लूंगा। देखो ये वाक्य मैं एक कार्य कर लूंगा, इसका मतलब मैं यह कार्य कर लूंगा। आई कैन डू दिस वर्क, लूंगा, लूंगा आया यहाँ पर, तो लूंगा का मतलब मैं ये कार्य कर सकता हूँ, अर्थात उसको कार्य करने में कोई परेशानी नहीं है, मैं कार्य कर लूंगा। तो इसकी अक्षमता है, पावर है, कैपेसिटी है उसके अंदर काम करने की। तो यहाँ पर लूंगा, लूंगी इस तरह के शब्द भी आ सकते हैं हिंदी के वाक्यों में।
लेकिन हमें अंग्रेजी की जो रचना है उसको ध्यान रखना है। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको समझने का प्रयास करें। देखिए बच्चों, सेकंड स्ट्रक्चर में हमारी सब्जेक्ट कैन बी प्लस नाउन, ये क्या शो करता है? ये कहता है बन सकता है। इसका मतलब जैसे हम कहते हैं कि वह डॉक्टर बन सकता है, वह इंजीनियर बन सकता है, वह एक वैज्ञानिक बन सकता है। ऐसे वाक्य जब होते हैं तो ये वाक्य भी पॉसिबिलिटी जाहिर करते हैं। ये वाक्य भी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। कैन बी का मतलब हो सकता है, बन सकता है। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, वह एक डॉक्टर बन सकता है, ही कैन बी अ डॉक्टर। ठीक है, तुम एक अच्छा कलाकार बन सकते हो, यू कैन बी ए गुड आर्टिस्ट। तो यहाँ पर ही कैन बी अ डॉक्टर, यू कैन बी अ गुड आर्टिस्ट, ये यहाँ पर बन सकने के सेंस में इनका प्रयोग किया गया है। ये पॉसिबिलिटी बताई गई है किसी सब्जेक्ट के बारे में कि क्या बन सकता है। ठीक ना, ऐसे सेंस में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। दूसरा देखिए, हम सब्जेक्ट के साथ में जब कैन या कुड लगाते हैं, उसके बाद बी लगी होती है, V3 होती है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये वाक्य हमारे पैसिव वॉइस के होते हैं। इनमें कोई कार्य किया जा सकता है। ठीक है ना, किया जा सकता है, किया जा सकता था आदि सेंस में इनका प्रयोग करते हैं जब कोई कार्य किसी के द्वारा किया जाए। एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा जा सकता है। इसका मतलब मोहन एक पत्र लिख सकता है, उसका पैसिव वॉइस बना हुआ है, मोहन के द्वारा एक पत्र लिखा जा सकता है। तो हमने कहा ए लेटर कैन बी रिटन बाय मोहन, अ लेटर कैन बी रिटन बाय मोहन। यहाँ पर कैन और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, जो कि हमारी पैसिव फॉर्म जो हमारी पैसिव वॉइस होती है उसका रूप होती है। यहाँ पैसिव वॉइस का ये वाक्य बन गया। उसे सजा दी जा सकती है, he can be punished, he can be punished। ये यहाँ पर कैन और बी, कैन बी और V3 का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भी कैन बी और V3 का प्रयोग है। ये वाक्य हमारा पैसिव वॉइस का वाक्य है कि उसे सजा दी जा सकती है। तो सजा जो है किसी और के द्वारा दी जाएगी, इसलिए वाक्य पैसिव वॉइस का है। ये बात समझ में आगे होगी आपके। मैंने बताया था पिछली बार कि पैसिव वॉइस में भी इसका प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। दूसरी हमारी अगली स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस नाउन या ऑब्जेक्ट। नाउन या ऑब्जेक्ट का मतलब है कि ये इस सेंस में प्रयोग किया जाता है जब हम ये कहते हैं कि किसी के पास, किसी कर्ता के पास, जैसे मेरे पास, उसके पास, तुम्हारे पास, किसी के पास कोई वस्तु हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है कि कोई वस्तु हो सकती है, किसी के पास कोई वस्तु हो सकती है। जैसे हमने कहा कि मेरे पास एक पेन हो सकता है, उसके पास एक गाड़ी हो सकती है। तो यहाँ एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वर्तमान में संभावना व्यक्त की जा रही है कि उसके पास ये भी चीज हो सकती है। तो ऐसे हम यहाँ पर कहते हैं कि उसके पास एक कार हो सकती है, he can have a car। तो ये इसकी इंग्लिश हुई, अंग्रेजी हुई कि कार हो सकती है। तो इसका मतलब कार रख सकता है, वो रखने के सेंस में, होने के सेंस में यहाँ पर कैन हैव का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद में जो भी वस्तु रखना होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, नाउन होगा, वो हम यहाँ पर रखेंगे। रीना के पास एक स्मार्टफोन हो सकता है, रीना कैन हैव अ स्मार्टफोन। तो रीना कैन हैव अ स्मार्टफोन, यहाँ पर कैन हैव इस सेंस में लगाया गया है कि रीना के पास कोई चीज है, अर्थात क्या चीज है? स्मार्टफोन। अर्थात स्मार्टफोन का मतलब है कि उसके पास एक स्मार्टफोन है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो आई हमारी सब्जेक्ट कैन हैव और V3 का प्रयोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ कैन के साथ बी और V3 है और यहाँ पर कैन के साथ हैव और V3 का प्रयोग है। ये हमारी प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को शो करता है। जब हम इस प्रकार के वाक्य कहते हैं कि हो सकता है कि वह वहाँ पहुँच गया होगा या नहीं होगा, तो जब ऐसी संभावना व्यक्त करते हैं, ठीक ना, तो तब हम इन वाक्यों को प्रयोग करते हैं। जैसे हो सकता है या ये होगा, होगी, इस प्रकार के जो सेंस हैं इन क्रियाओं के साथ में ये लगा होगा और बाद में ये वाली सेंस होगी। जैसे वह घर गया, वह घर गया होगा, ठीक है ना, he can have gone home। तो कैन हैव और V3, यहाँ पर कैन और हैव
उसके बाद V3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारी प्रेजेंट में क्या दर्शा रहा है, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है कि वह घर पहुंच गया होगा, ठीक है ना, पहुंच गया होगा। हो सकता है, तो यहाँ पर हो सकता है नहीं भी आ सकता वाक्यों में, लेकिन सेंस इसी प्रकार की देगा कि हो सकता है कि वो घर चला गया होगा, हो सकता है कि तुमने उसे बता दिया होगा, यू कैन हैव टोल्ड हिम, कुछ नहीं हुआ होगा, नथिंग कैन हैव हैपेंड। तो इस प्रकार के वाक्यों में हम प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को दर्शाते हैं। ये बात आप समझ लीजिए अच्छी प्रकार से। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में जब हमने कंसेप्ट समझाया आपको मॉडल वर्ब का, उस समय भी बताया था कि सब्जेक्ट के बाद कुड हैव और V3 का प्रयोग। यहाँ पर देखिए कैन हैव और V3 का प्रयोग है, यहाँ पर कुड हैव और V3 का प्रयोग है। ये अलग सेंस में है, ये अलग सेंस में है। यहाँ पर ये पास्ट ये प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को बता रहा है, लेकिन यहाँ पर ये पास्ट पॉसिबिलिटी को बता रहा है, और वो भी हमारी हाइपोथेटिकल सेंस के अंतर्गत। हाइपोथेटिकल सेंस को मैंने अच्छी प्रकार समझा था कि जब हम पास्ट में कोई संभावना व्यक्त करते हैं जो पूरी ना हुई हो, है ना, उसके लिए हम इनको उपयोग में लाते हैं ऐसी रचनाओं को। जैसे हमने कहा, एग्जांपल देखिए, यू कुड हैव गॉट द जॉब इफ यू हैड अप्लाइड इन टाइम। यदि आपने समय रहते हुए या समय होते हुए अप्लाई कर दिया होता तो आपको जॉब मिल सकती थी। अर्थात ना तो आपने समय रहते हुए अप्लाई किया और ना आपको जॉब मिली। ये इस प्रकार के वाक्यों में हम कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं। इन वाक्यों को बोलते हैं हाइपोथेटिकल सेंस के वाक्य। ये पास्ट पॉसिबिलिटी या एबिलिटी को शो करते हैं। इनको हम परफेक्ट इंफिनिटिव के माध्यम से बनाते हैं। एक एग्जांपल देखिए, ही कुड हैव वेटेड फॉर अस। वह हमारी इंतजार कर सकता था, लेकिन उसने इंतजार नहीं की। ये इस सेंस में भाव इसका लग रहा है कि उसने इंतजार नहीं की, वह इंतजार कर सकता था। तो ऐसे सेंस को हम हाइपोथेटिकल सेंस कहते हैं, पर ये पास्ट पॉसिबिलिटी या एबिलिटी को शो करता है। मैं समझता हूँ ये कैन और कुड का प्रयोग आपके समझ में आया होगा। कुछ रचनाएं इस प्रकार की होती हैं जिनमें हम कैन के साथ में कुछ अलग चीज लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं और स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको जो हेल्प जो इसमें हमारी कैन का प्रयोग होता है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट कांट, सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस हेल्प प्लस V4। V4 का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी जुड़ी हुई फॉर्म, अर्थात जेड। अब देखिए किस प्रकार से ये हिंदी में सेंस देता है, बिना नहीं रह सकता या रह सकती। जैसे मैंने कहा, मैं उसको यहाँ से बिना नहीं रह सकता, मैं उसकी सहायता किए बिना नहीं रह सकता, मैं टीवी देखे बिना नहीं रह सकता। तो ऐसे वाक्यों में हम इस रचना का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस हेल्प प्लस V4 का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई कांट हेल्प वाचिंग टीवी, अर्थात मैं टीवी देखे बिना नहीं रह सकता। तो इस सेंस में हम इसको इस रचना का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर V4 का प्रयोग है और कांट हेल्प का प्रयोग है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई कांट हेल्प लाफिंग एट हिम, मैं उस पर हंसे बिना नहीं रह सकता। तो इस प्रकार के सेंस में हम कांट हेल्प का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारी है सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस स्टैंड प्लस ऑब्जेक्ट या V4। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। यदि एक्शन होगी तो वो V4 के रूप में होगी, अर्थात वर्ब में आईएनजी लगी हुई फॉर्म होती है। ये बात समझ लीजिए, V4 का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी लगी फॉर्म। तो इसको हम कह सकते हैं सहन नहीं कर सकता या कर सकती। जैसे मैंने कहा कि मैं उसका व्यवहार और अधिक सहन नहीं कर सकता, मैं उसको नहीं सहन कर सकता, या मैं उसका झूठ बोलना सहन नहीं कर सकता। जैसे कि एग्जाम्पल, आई कांट स्टैंड हिज बिहेवियर, मैं उसके बर्ताव को सहन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आई कांट स्टैंड, इसके बाद हमारा हिज बिहेवियर आया, इसको हमने क्या सहन नहीं कर सकता ये यहाँ पर लिखा जाएगा स्टैंड के बाद। अब नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, आई कांट स्टैंड टेलिंग ए लाई, मैं झूठ बोलना सहन नहीं कर सकता। आई कांट स्टैंड इट मोर, मैं इसको और अधिक सहन नहीं कर सकता। इस प्रकार के सेंस बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं। ये मैंने समझाने का प्रयास किया। आज मैंने आपको कैन के बारे में अधिकतर प्रयोग बताए। आशा करता हूँ आप इनको बार बार देखिए, समझिए और इनका प्रयोग करना सीखिए।
अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट जो हमारे मॉडल्स हैं उनके बारे में। ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 में आप और अधिक सीखेंगे अगली मॉडल्स के बारे में। तब तक के लिए आप इनको पढ़िए। धन्यवाद।